अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम हाजिर हुए हैं अपनी नई वीडियो के साथ, जिसमें हम जो हज में कुर्बानी की जाती है 10 ज़िलहिज्जा को, उस बारे में बहुत से लोगों के सवालात थे कि ये कुर्बानी हज कमेटी में जब फॉर्म भरा जाता है तो एक अदाही कुर्बानी करके ऑप्शन आता है, उसमें भरें या इस कुर्बानी को हम कैसे अदा करें, और ये अदाही क्या है, अदाही कुर्बानी क्या है, और अगर हम प्राइवेट टूर से हज के लिए जा रहे हैं तो हम कुर्बानी कहाँ पे करें। हम कुर्बानी अपने इलाके में कर सकते हैं या हमको कुर्बानी मक्का में करनी होगी या हमको कुर्बानी हुदूद हरम में करनी होगी। तो ये बहुत सारे सवालात थे, इसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो सबसे पहले जो हज कमेटी से हाजी जा रहे हैं 2027 के लिए और जिन्होंने अपना फॉर्म भरा है, वो इस बात को समझ ले कि हज कमेटी आपको ऑफ़र करती है कि अगर आप कुर्बानी, जैसे हज कमेटी ऑफ इंडिया ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से है, वैसे अदाही ये एक एजेंसी है, एक ट्रस्ट समझ लीजिए, एक संस्था समझ लीजिए, जो बिल्कुल ट्रस्टेड है और जहां पर 8 लाख से ज़्यादा लोग कुर्बानी करवाते हैं। जैसे जितने बर्रे सगीर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडोनेशिया वगैरह के बड़े बड़े ममालिक की कुर्बानी जो गवर्नमेंट की तरफ से होती है वो इन्हीं के पास जमा होती है। तो अब हम जानते हैं कि अदाही है क्या। तो अदाही जो है ये एक ट्रस्टेड ग्रुप है सऊदी में, जो खुसूसन कुर्बानी के एतबार से इस्तेमाल में आती है। और अदाही ग्रुप क्या करती है, जैसे आपने इंडियन हज कमेटी में वेबसाइट पे गए और आपने अपना लॉगिन किया और आपने उस लॉगिन में अपनी डिटेल भरी, और डिटेल भरने के बाद आपको ऑप्शन होता है कि आप कुर्बानी अदाही से करोगे या इंडिविजुअल करोगे। अगर आपने अदाही से कुर्बानी की तो उसका 720 रियाल खर्च है, जो इंडियन करेंसी के एतबार से हज कमेटी ऑफ इंडिया आपको चार्ज करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अदाही में कुर्बानी की जाए या प्राइवेट तरीके से की जाए। तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। अदाही ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट ट्रस्ट है, जहाँ पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं कि आपकी कुर्बानी बिल्कुल सही तरीके से अदा हो जाएगी। और सऊदी हुकूमत इस पर ख़ास तौर से नज़र रखती है कि आने वाले हाजी जो हज पर आए हैं उनकी कुर्बानी हुदूद हरम में ही हो, या जो दम देना चाहते हैं, जिन पर कोई दम वाजिब हुआ है दरमियान हज या दरमियान उम्रा, जो शर्तें थी वो शर्तें टूट गई तो आप पे दम लगा है, वो दम भी आप इस अदाही में पैसे सबमिट कर करवा सकते हैं। अब इसका प्रोसेस ये होता है कि आपने हज कमेटी में फॉर्म भर दिया। अब फॉर्म भरने के बाद जब आप हज के लिए जाओगे तो वहां पर आपको हज के 3 दिन पहले ये टोकन देते, एक स्लिप देते हैं, जिस स्लिप के आपका नाम होता है, आपका एक बारकोड तैयार होता है, और उस बारकोड को स्कैन करके आप स्टेटस मालूम कर सकते हैं कि आपकी कुर्बानी हुई है या नहीं हुई। अब इसमें सबसे बड़ा मसला क्या आता है, जैसे हम हमारा एक्सपीरियंस बताते हैं, 2025 में हम हज करने के लिए गए थे और 2026 में भी जिन हाजियों ने हज किया उन्हें भी ये बड़े मसाइल आए। अदाही के पास कम से कम 8 लाख से ज्यादा कुर्बानी आती है, और 10 ज़िलहिज्जा को जब हम 4 बड़े काम करते हैं, सबसे पहला बड़े शैतान को कंकरी मारते हैं, उसके बाद कुर्बानी है, उसके बाद सर का हलक करवाना है और फिर तवाफ़े ज़ियारत है। तो ये सारे काम आप कब कर सकेंगे? शैतान को कंकरी मारने के बाद सबसे पहले आपको कुर्बानी करना जरूरी है। और अदाही में अगर आप कुर्बानी देते हैं तो आपको सबसे बड़ा मसला यही आता है कि जो बारकोड स्कैनर आपको दिया जाता है, वो बारकोड स्कैनर पे आप स्कैन करते रहते हो, वो स्क्रॉल होते रहता है और वो वेबसाइट हैक हो जाती है, माफी चाहता हूँ, क्रैश हो जाती है। और इस तरह से क्रैश होती है कि आपको स्टेटस दिखता ही नहीं है। आप अपना जो बारकोड है वो अपने मुल्क वालों को भी भेजते हैं, अपने पहचान दोस्तों वालों को भी भेजते हैं, लेकिन उनके पास भी वही मामला होता है। बाज मर्तबा शाम को पता चलता है कि हमारी कुर्बानी हुई है, बाज मर्तबा पता चलता है दूसरे दिन दोपहर को हमारी कुर्बानी हुई है। आप एक बात ध्यान में रखिए, जो 2027 में हज को जा रहे हैं, कि ये कुर्बानी आपको हुदूद हरम में ही करनी होती है, और ये कुर्बानी के बाद ही आप हलक कर सकते हैं, सर के बाल मुंडवा सकते हैं, और उसके बाद ही आपका एहराम निकलेगा। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं 10 ज़िलहिज्जा को ही शैतान को कंकरी मारूं और 10 ज़िलहिज्जा को ही मैं कुर्बानी करके हलक करके तवाफ़े ज़ियारत कर लूं या कुर्बानी करके हलक करवा कर अपना एहराम निकाल लूं, तो आप अदाही में कुर्बानी के लिए एप्लीकेशन न भरें। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कहाँ पर कुर्बानी करें। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अदाही एक बहुत ट्रस्टेड है। हमारी खुद की कुर्बानी जब हम हरम पहुंच गए थे सुबह 11 बजे के अतराफ में,
शाम को 4 बजे समझ में आया कि हमारी कुर्बानी हुई है। तो 11 से लेके 4 बजे तक यानी 5 घंटे हम इस इंतजार में थे कि हमारी कुर्बानी हुई है या नहीं हुई। बाज लोगों की कुर्बानी दूसरे दिन हुई। तो इसी तरह जो प्राइवेट टूर से जा रहे हैं या जो हज कमेटी से जा रहे हैं, मेरा रिकमेंड यही रहेगा कि आप अदाही में कुर्बानी के पैसे न भरें। ये इसकी सबसे बड़ी वजह है। अब लोगों को पता नहीं होता, उनको लगता है कि यही पैसा भर दिया जाए तो हमारी कुर्बानी तो हो जाती है माशाल्लाह, लेकिन मसला ये आता है कि 10 जिलहिज्जा को 11 जिलहिज्जा को उनको यही मसाइल आते हैं। एहराम निकलता नहीं है, गर्मी ज्यादा होती है। 7 जिलहिज्जा की रात से एहराम पहना हुआ होता है, क्योंकि बास टूर वाले, बास कमेटी वाले आपको 7 की रात को या 8 की फजर को मीना पहुंचा देते हैं। तो 8, 9, 10 3 दिन आप एहराम में होते हैं। तो हर किसी को यही फिक्र होती है कि किस तरह बड़े शैतान को कंकरी मारूं, कुर्बानी करूं, हलक करूं और एहराम निकालूं। तो ये एक बड़ा मसला अदाही के साथ आता है। लेकिन अदाही जो है ये बहुत ट्रस्टेड है और अदाही के पास तकरीबन 8 लाख से जायद फॉर्म आते हैं। अदाही के पास अपना खुद का स्लॉटर हाउस है जिसमें तकरीबन 25,000 लोग काम करते हैं इन 3 दिन में, और 17,000 उनके पास कसाई है काटने के लिए। पिछले साल का एवरेज हमें नहीं मिला, लेकिन 2025 का जो पहले दिन यानी 10 जिलहिज्जा के आसपास उन्होंने 2,87,000 के आसपास कुर्बानी की थी। तो माशाल्लाह अदाही का भी सिस्टम अच्छा है। लेकिन अब एक दिन में 287 किया है, 8 लाख फॉर्म है, तो आपका नंबर कब आएगा, ये बड़ा मसला है। अब साथी परेशान होंगे कि हम लोग कुर्बानी कहाँ पे करें। तो सबसे पहले आप ये बात समझ ले कि आप अपने किसी दोस्त को पैसे देकर, जो मक्का में रहता हो, जिद्दा में रहता हो, कुर्बानी करवा लेंगे। या बाज लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी तो कुर्बानी इंडिया में हो रही है या हम हमारे मुल्क में है तो हमारी कुर्बानी हो रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके मुल्क में जो आप कुर्बानी कर रहे हैं वो अलग कुर्बानी होगी, और यहाँ पर जो हज के अय्याम में आपको जो सुन्नत इब्राहिमी जिंदा करनी है, जो आप खुद हाजी है, हज कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर खुद कुर्बानी करवानी पड़ेगी। अब कुर्बानी करवाने के लिए बेहतर है कि आप खुद करीबी स्लॉटर हाउस में चले जाएं, अपने हाथ से ज़बह करें, ये ज्यादा बेहतर है। लेकिन इतनी गुंजाइश नहीं होती है क्योंकि स्लॉटर हाउस बहुत ज्यादा दूर होते हैं, हुदूद हरम में ही होते हैं लेकिन दूर होते हैं, और उस दिन कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं होती, टैक्सी अवेलेबल नहीं होती। टैक्सी की किराए 500 रियाल, 1000 रियाल होते हैं। तो बेहतर है आप कोई उलमाए कराम की रोशनी में, क्योंकि बहुत सारे उलमाए कराम वहाँ पे 500 रियाल में, यानी आपके पैसे भी बच गए 220 रियाल, 500 रियाल में कुर्बानी करवाते हैं। और वो कुर्बानी बिल्कुल आप जो वक्त देंगे कि हम शैतान को कंकरी 8 बजे मार रहे हैं और आपको फोन करेंगे आप कुर्बानी कर दीजिएगा। तो इस तरह से भी माशाल्लाह बहुत सारे उलमाए कराम की नजर में कुर्बानी होती है। और अगर आप इन उलमाए कराम से राब्ता कर कर कुर्बानी करवाना भी चाहते हैं तो इंशाल्लाह आप कमेंट्स कीजिएगा, हम आपको उनके नंबर फराहिम करेंगे और आप उनसे ताल्लुक कर कर आप अपनी कुर्बानी जो 10 जिलहिज्जा की है वो करवा सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिए। पूरी वीडियो का खुलासा यही है कि मेरी पर्सनल राय रहेगी कि आप अदाही में पैसे न भरें, और जो अदाही में पैसे भरना चाहते हैं वो इस बात को जहन में रखें कि 10 जिलहिज्जा को आपकी कुर्बानी असर, मगरिब, इशा के बाद ही होगी। अगर सुबह हो भी जाती है तो उनके पास स्टेटस अपडेट करने के लिए भी जो टीम होती है, क्योंकि पूरी उनकी एप्लीकेशंस, उनकी वेबसाइट ये क्रैश हो जाती है, इसीलिए ये सारा मसला होता है। और जो प्राइवेट में करना चाहते हैं वो इंशाल्लाह कमेंट्स करें, हम इसमें आपको इंशाल्लाह गाइडेंस करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।